नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और आज हम एक न्यू जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ सबके लिए एज अ एजुकेशन पर्पस। तो जिसका सीरीज़ का नाम दिया मैंने स्टॉक पे चर्चा। नाम से पता चल रहा होगा स्टॉक पे चर्चा का मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक से रिलेटेड कुछ है। तो ये चीज़ स्टार्ट करने के पीछे है कि ना कॉमन डेज में हम सभी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट को देखते होंगे और दिमाग में आता है ये प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती होगी। तो इसी वजह से कि ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है आसपास हमारे जो हमने डेली लाइफ में कुछ खाते पीते हैं या फिर हम उसको यूज़ करते हैं, उसके पीछे कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का पोटेंशियल क्या है, फंडामेंटल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस सीरीज़ में बात करेंगे। तो एवरी वीक मैं 2 से 3 कंपनियों को एनालिसिस करूंगा, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो उसके बारे में कंपनी का इंट्रो रहेगा, कंपनी का बैकग्राउंड में बताऊंगा, उसके कौन है फाउंडर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो कौन से सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, फिर कौन सी स्टॉक पे लिस्टेड है, वो क्या करती है, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। और उसके बाद लास्ट में मैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करने वाला हूँ। और इसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप ये स्टॉक बाय करो या सेल करो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है मार्केट में जिसके बारे में कभी भी पता नहीं होगा कि ये स्टॉक का मतलब क्या है और ये स्टॉक क्या करती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खास करके मैं ये सब नॉलेज को ग्रैब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होता हूँ। तो इससे मुझे भी बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को मैं इन डेप्थ में समझाने का ट्राई करूंगा। तो चलिए आज इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और आज है एपिसोड 1 और आज का पहला एपिसोड में मैं शेयर करने वाला हूं अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। तो अदानी इंटरप्राइजेस, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लोग अदानी इंटरप्राइजेस और ऐसे कंपनी की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके तो बहुत सारे कंपनियाँ हैं, है ना। पर हम लोग स्पेसिफिक अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में बात करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अदानी इंटरप्राइजेस जो करती है मुझे काफ़ी इनोवेटिव लगा और काफ़ी सही भी है। शायद यही रीज़न है कि ना अदानी आज इतना बड़ा कंपनी बन चुका है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम AEL भी कहते हैं। इसका मतलब है अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये अदानी ग्रुप की ना फ्लैगशिप कंपनी है। ये 1988 में गौतम अदानी जी के थ्रू स्टार्ट हुआ था और ये एक कमोडिटी फर्म के रूप में स्टार्ट हुआ था। तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी से आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अदानी इंटरप्राइजेस एक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। इसको मैं बताऊं डिटेल में, तो जहाँ भी एक कंपनी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, लाइक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, कोल से रिलेटेड है या पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो अदानी इंटरप्राइजेस में उस चीज़ को स्टार्ट किया जाता है, उस चीज़ को शेप दिया जाता है, फिर उसको नर्चर किया जाता है। फिर वो कंपनी जब एक सस्टेनेबल हो जाती है, खुद के दम पे खड़े होने लायक बन जाती है, तो फिर उनको सेपरेट कंपनी के थ्रू लिस्ट कर दिया जाता है। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उनको स्टेबल करते हैं और उनको एक इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो इस तरीके से अदानी इंटरप्राइजेस भी करती है। तो अब हम सेक्शन 2 पे आते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है। ये अभी अहमदाबाद में इसका क्वार्टर है, गुजरात में, इंडिया में। अब हम समझते हैं कि वो क्या करते हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो देश में जो मेजर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में घुस जाते हैं। और जो AEL है वो एक्ट करता है एज ए इंक्यूबेटर, जैसे कि मैंने बताया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको ये उठाते हैं, उनको प्रॉपर शेप देते हैं और स्टेबल करके इनको अलग से लिस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हो गया, अदानी एयरपोर्ट्स हो गया, तो ये सब बहुत ही मेजर सेक्टर है जिन्होंने अदानी इंटरप्राइजेस के थ्रू ही चीज़ें बनी हैं। तो मैं बताऊँ जैसे कि अभी ये इस कंपनी का जो मेजर फोकस अभी जो चल रहा है, तो इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक इनका है, सेकंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड एयरपोर्ट्स है, 4 रोड्स है, 5 डेटा सेंटर, 6 डिफेंस एंड एरोस्पेस है। तो इतने सारे सेक्टर में ये लोग घुसे हुए हैं। इसका 1 बाय 1 हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जब भी आप अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में सुनते हैं तो जस्ट समझिए कि स्टार्टअप इंजन है जो कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इग्नाइट करती है और उसको प्रॉपर से स्टेबल कर देती है। तो अब 1 बाय 1 हम लोग ना समझते हैं IRM, जो इनका ना इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इसमें ना ये कोल माइनिंग एंड ट्रेडिंग का काम होता है। तो इनके जो मेजर जो कोल इंपोर्ट होते हैं वो होता है ऑस्ट्रेलिया से। तो डोमेस्टिक कोल ब्लॉक्स है जो विदिन जो कंट्री है वहाँ से करते हैं।
इंडोनेशिया से करते हैं, साउथ अफ्रीका से करते हैं एंड यूएसए भी है इसमें शामिल। तो इनका ये इसमें है कि इनका ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे सीमेंट प्रोजेक्ट भी है अभी रिसेंटली इन्होंने एसीसी, तो इसमें ना जो भी कोल का जितना भी सप्लाई होता है ये लोग खुद ही बाय करते हैं और खुद ही के कंपनी में सप्लाई करते हैं और अदर कंपनीज को भी देते हैं। तो मेजरली जो बीच का जो ब्रोकरेज और कमीशन वाला चीज़ है, इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने डायरेक्ट माइनिंग से लिया और खुद की कंपनी तक लेके आया, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है इनकी कंपनी में। तो सेकेंड है सोलार मैन्युफैक्चरिंग भी इनका है और काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। जो एशिया के सबसे लार्जेस्ट सोलार प्रोजेक्ट है, जो कि 4 गीगावाट तक का इनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि गुजरात में ही है और वहीं पे से ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो नेक्स्ट है वो एयरपोर्ट है। जो एयरपोर्ट अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग करके इनका है, जो कि मेजर एयरपोर्ट है पूरे इंडिया के, वो हैंडल करते हैं। जिसमें सबसे मेजर एयरपोर्ट आता है वो है बॉम्बे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और अभी जो नवी मुंबई का जो टर्मिनल बन रहा है वो भी अदानी के पास ही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट हो गया, लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, बैंगलोर का एयरपोर्ट हो गया, जयपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया। तो ये सब ना मेजर एयरपोर्ट है जो ये लोग हैंडल करते हैं। तो इनका रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत मल्टीपल जगह से आता है और ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें बनाई गई, ये अंडर अदानी इंटरप्राइजेस के थ्रू ही हुआ है। तो नेक्स्ट है रोड में भी अदानी इंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जो मेजर रोड है जो कि ना पूरे इंडिया में एक बड़े लाइन को कनेक्ट करता है इंडिया के वन पार्ट से जो अनदर पार्ट तक, उसमें भी अदानी का बहुत बड़ा योगदान है। जो रोड का नाम है फर्स्ट जो है गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में, जो कि 6 लाइन प्रोजेक्ट है और ये 464 किलोमीटर का है। सेकेंड है केरला हाईवे प्रोजेक्ट। ये भी कुछ 1900 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो अदानी के पास ही है और ये इंडिया का एक मेजर रोड 6 लाइन रोड प्रोजेक्ट में से आता है। और इनके काफ़ी अदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंडर अदानी इंटरप्राइजेस में, जहाँ पे यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल में है, बैंगलोर में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और गुजरात में है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट इनका ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद इन्होंने डेटा सेंटर भी स्टार्ट किया है, जो कि ना मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में होने वाला है। और जो नेक्स्ट है वो जो कि बहुत ही मेजर पार्ट है कंट्री का, वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस। जो इस प्रोजेक्ट में अदानी का रिसेंटली बहुत ज़्यादा ईयर नहीं हुआ, पर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें भी अदानी के यूज़ हुआ था। तो ये ना DRDO के साथ मिलके या फिर अदर कंट्रीज़ के डिफेंस कंपनी के साथ मिलके इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मिसाइल्स हो गए या फिर जो भी वेपन्स हो गए वो सब। जैसे ये लोग स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इसके अंडर में करते हैं, मिसाइल भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसा कि मैंने बताया। और ये लोग फूड इंडस्ट्री में भी घुसे हुए हैं। जैसे कि हमने ना आसपास देखा होगा फॉर्चून का ऑयल और फॉर्चून का सोया चाप ऑयल, ये सारा कुछ है अदानी के थ्रू ही इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होके सप्लाई होता है। तो फॉर्चून के जितने भी आप ना पैकेट्स देखते हो ना, जैसे ऑयल हो गया, सोयाबीन, ये सब अदानी के थ्रू ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जैसे ना आसपास हम लोग देते हुए फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, ये भी अदानी ग्रुप का ही एक पार्ट है और ये इनके जो पेरेंट कंपनी है वो अदानी ग्रुप ही है। और अदानी इंटरप्राइज जिस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है वो है अदानी पोर्ट। इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट अदानी के पास ही है, जो कि मुंद्रा गुजरात में पड़ता है ये पोर्ट। अगर आपके घर पे एक अमेज़ॉन का कोई भी इंटरनेशनल डिलीवर आ रहा है या कोई भी प्रोडक्ट आप इंटरनेशनली मंगा रहे हैं अपने घर पे या आसपास आप देख रहे हैं, इसका 90% चांस है कि वो मुंद्रा पोर्ट के थ्रू ही आया होगा और अदानी पोर्ट से ही आया होगा। तो ये ना कंपनी का ओवरव्यू था। ये मेरा पहला एपिसोड था, तो मैंने ना ज़्यादातर ना ट्राई किया है चीज़ों को कवर करने का। अब हम लोग चलते हैं इस स्क्रीन पे, इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और फिर आप लोग डिसाइड करिए कि आपके लिए कैसा स्टॉक है। आप कमेंट में भी बताइएगा ये आपको कैसे लगा स्टॉक। तो गाइस अब हम लोग एनालिसिस करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस को, जिसमें हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। और अभी मैं तिजोरी फाइनेंस को यूज कर रहा हूँ। ये फ्री है और बस अपने ब्रोकर से लॉगिन करके कर सकते हैं, जीरोधा का ही है। इसमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो आज डेट है 11 जुलाई। तो आज के डेट में इसका प्राइस अभी चल रहा है 2581। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ तक है और आप देखोगे पी रेशियो भी बहुत सही है, 41.94 का दिखा रहा है यहाँ पे। और हम लोग आगे चेक करते हैं इनका जो अदानी का हाई लगा था 3258 का और लो है 2025 का। तो 52 वीक रेंज
अभी क्रॉस नहीं हुआ है। और इसका जो चार्ट है इसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग आते हैं इससे सारा कुछ पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, बैलेंस शीट वगैरह। तो देखेंगे ईयर ऑन ईयर है ना, इनका ग्रोथ तो दिख रहा है। अभी ना कोविड के टाइम में इनका डाउन हुआ था, पर ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। मार्च 21 के बाद से एक काफी बड़ा स्पाइक मिला है इस कंपनी को, जैसे कि आप देख रहे हो 10,000 से 30,000 शेयर होल्डिंग भी, शेयर होल्डर फंड भी ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर है ना, इसका ग्रोथ तो है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जाते हैं तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि ग्रोथ ही दिख रहा है। मतलब 3,600 टू 8,800 एंड 11,000 14,000। और नेट सेल भी, नेट सेल इस ईयर में, क्योंकि अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ईयर, तो इसमें भी पूरी तरह से पता नहीं चलेगा, पर ग्रो ही कर रहा है देखा जाए तो। कैश फ्लो भी इनका सॉलिड है। लास्ट ईयर में ना थोड़ा कम था, बट ये ईयर में भी जिस तरीके से मैं बोला 10,000 के अराउंड ही रहने वाला है। अभी हम लोग आते हैं रेवेन्यू मिक्स। इनके जो रेवेन्यू है कहाँ से कितना परसेंटेज आता है। जैसे माइनिंग से आ रहा है इनको 4.4%, अदानी एंटरप्राइजेस को। एयरपोर्ट से आ रहा है 9.7%, रोड 10%, एनर्जी 13% और अदर 26.2% है। और ये जो कोल से सबसे ज्यादा इनको आ रहा है जो कि 36% है। तो इस तरीके से इनका डिवीजन है। आउट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है 35% एंड इंडिया में 64%, क्योंकि सब इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है। तो ऑपरेशन प्रॉफिट ब्रेकआउट भी दिया हुआ है उसी तरीके से जैसा हमने ऊपर बात किया। माइनिंग 7% है। इंटीग्रेटेड एसेट ब्रेकअप एंड जियोग्राफी वाइज हम देखें तो इंडिया से ही ज्यादा है। फिर अदर बाहरी कंट्री से 29% है। अगर हम लोग फिर कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो ये जो है ना, इनके कॉम्पिटिटर कंपनी के हिसाब से अब कहा जा सकता है तो अदानी एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं सबसे आगे ही है और ऊपर। डिविडेंड इन्होंने दिया है, देखोगे तो हर एक साल जुलाई और जून के टाइम में इनका डिविडेंड आता है। इस बार 13 जून को आया था, 1.3 पर शेयर सबको मिला है। इनका सप्लायर जो है ये सबके कंपनी का नाम है पावर मैग प्रोजेक्ट, इस सब का हम लोग बात करेंगे आगे। और बट यहाँ पे इनके एक सप्लायर है जो, अगर हम इसको मैं और करूँ तो इतने सारे हाईटेक पाइप्स लिमिटेड है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड है, तो ये सब है। एक और बात मैं ना इसमें बता दूं, जो कि ना यहाँ पे मुझे जो लाइबिलिटीज दिख रहे हैं वो 78,000 करोड़ का है, बट इनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तो नहीं, ये ना बहुत डिटेल बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ही दिखा रहा है, जो कि ना आपको दिख रहा होगा ईयर ऑन ईयर है, इनका ना ग्रोथ ही दिख रहा है इसमें। ऑलरेडी निफ्टी 50 में है और काफी बड़ी कंपनी है, इसमें काफी कुछ है, बट मुझे नहीं लगता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पी रेशियो भी ना इनका ईयर ऑन ईयर ये ग्रो ही किया है और पी रेशियो काफी सही है। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी यहाँ 5 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट है जिसका 50.9% आ रहा है। शेयर होल्डिंग में हम लोग चेक करते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग क्या है। प्रमोटर है, मतलब ये खुद के पास, इनके पास 73% है और FI जो है इनमें इन्वेस्टेड है 15%, इंश्योरेंस कंपनी 4% और शेयर होल्डिंग अदर्स जो है 4% एंड म्यूचुअल फंड वालों ने 2.5%। इस तरीके से इनका ब्रेकआउट है, शेयर होल्डर ब्रेकअप है, ये उनका एक ग्राफ है। मेरे हिसाब से इनफ है इतना कुछ समझने के लिए, और आप समझ सको कि क्या आप डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसमें मैं किसी को बाइंग और सेलिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मेरा काम है शेयर करना, आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे। सेकेंड आप हम लोग आते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का। तो मैं यहाँ से सारा इंडिकेटर हटा देता हूँ और अभी आ गया ये प्रॉपर तरीके। तो हम लोग पहले ना डे टाइम पे देखते हैं कि क्या चल रहा है इनका। तो देखेंगे ना लास्ट 24 नवंबर में को अभी मतलब वन ईयर का ये ब्रेकआउट करने वाला ही है। जैसे कि ये है लास्ट जनवरी और नवंबर के टाइम में यहाँ पे लास्ट टाइम नवंबर 24 में इस जगह पे था जो कि रेंज था 2548। अब जाके वो उस रेंज को ब्रेक किया है, तो पूरे करीब 7-8 महीने से एक रेंज में ही था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा रेंज ही बना के था। इनका लोअर गया था 2036, ऑलमोस्ट 2000 के करीब 2022 था, और अभी उन्होंने इसको ब्रेक करके अब मे बी ऊपर जाए, पर इसका ऑल टाइम हाई इस ईयर लगना मुश्किल लग रहा है, या एंड ऑफ दिसंबर तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई गया तो नीचे ही है, फिर अभी ये रेंज में था और रेंज से भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है।
और अब देखेंगे तो ये ना एक ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है और बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट है फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर जाना चाहिए। और इसका ना जो ऊपर रेजिस्टेंस है अगर हम लोग देखेंगे तो अभी ना 3-1 पे है और ये भी है। इसी की वजह से ये रेजिस्टेंस को भी इसने फेस किया है, इसलिए अभी नीचे जा रहा है और नीचे इस कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इसको ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ना ऊपर की ओर जा सकता है। तो देखेंगे तो 3 मार्च से मार्केट ऊपर की ओर ही जा रहा है और एक अच्छा पैटर्न प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो अभी नहीं ये वाले रेंज को ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की ओर ही जाएगा। एक्चुअली मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ पे 4167 52 वीक्स का वो हाई था जो 3-4 कुछ बता रहा था उसका फंडामेंटल एनालिसिस में। तो इस तरीके से है ये और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ग्रोथ दिख रहा है। मैंने ना इसके पूरे कंपनी के बारे में व्यू भी बताया और कंपनी क्या करती है सारा चीज़ें, तो आप उस तरीके से डिसाइड करके आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस हमने दोनों किया और प्रॉपर तरीके से आपको आपके सामने सारा चीज़ रखा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मे बी आपको नहीं भी पता होगा, जैसे मुझे फॉर्चून ऑयल का नहीं पता था कि अदानी के थ्रू ही आता है और जैसे फॉर्चून फ्रेश आटा है जो मैं अपने घर में भी खाता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो आई होप कि इससे आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। हम लोग आगे जाके और भी ऐसे कंपनी को देखेंगे, रिसर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।